अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, कौन बड़ा बलिदानी। शमशान में पहुंचकर विक्रम ने बेताल को पुनः अपने वश में कर लिया और अपनी पीठ पर लाद कर साधु के पास चल दिया। वातावरण में शांति थी। कुछ क्षण चुप रहने के बाद बेताल ने इस शांति को भंग किया और कहा, सुन विक्रम, मैं तुझे एक और कथा सुनाता हूं। शांतिपूर्वक सुनना, कुछ बोलना नहीं, अन्यथा मैं वापस चला जाऊंगा। बेताल ने कथा सुनानी आरंभ की। बात उन दिनों की है जब वर्तमान नगर में रूपसेन नामक राजा राज करता था। वो बहुत ही दयावान और प्रजापालक था। एक बार वो राज दरबार में बैठा आवश्यक कार्यों को निपटा रहा था कि उसे सूचना मिली, कोई व्यक्ति उससे मिलना चाहता है। चूंकि जनता से मिलने का समय पूरा हो चुका था, इसलिए पहले तो रूपसेन ने मना करवा दिया, किंतु जब मिलने वाला न माना और आज ही मिलने का हठ करने लगा तो राजा ने उसे दरबार में बुलवा लिया। आने वाला व्यक्ति राज दरबार में राजा के सामने उपस्थित हो गया। कहो, तुम क्या चाहते हो? राजा ने पूछा। महाराज, मैं आप ही की नगरी का एक नागरिक हूं और आपकी छत्र छाया में रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर तुम किस तरह का काम करना चाहते हो? राजा ने पूछा। महाराज, मैं आपकी निजी सुरक्षा का कार्य करना चाहता हूं। ठीक है, हम तुम्हें ये काम देते हैं। अब तुम हमें अपना नाम बताओ और ये भी बताओ कि तुम वेतन कितना चाहते हो। हे राजन, मेरा नाम बीरबल है। मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी तथा एक पुत्र व पुत्री है और मुझे वेतन में प्रतिदिन 1000 तोला स्वर्ण चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया। बीरबल की बात सुनकर राजा चौंका। वहां उपस्थित सभी राजदरबारी भी आश्चर्यचकित थे, किंतु राजा ने सोचा कि प्रतिदिन 1000 तोला स्वर्ण मांगने वाले इस व्यक्ति में अवश्य कुछ असाधारण होगा। इसलिए उन्होंने बीरबल को इतने वेतन के बदले अपनी सेवा में रख लिया। बीरबल प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद राजा की निजी सुरक्षा में लग जाता। जब राजा शयन कक्ष में सोने जाता तो वो रात भर जागकर वहां पहरा देता। राजा को रात में जब किसी चीज की आवश्यकता होती तो बीरबल तुरंत उपलब्ध करा देता। राजा किसी भी समय बीरबल को असावधान नहीं पाता। इस कार्य के बदले में प्रतिदिन मिलने वाले 1000 तोला स्वर्ण को वो 2 भागों में बांटता। एक भाग साधु संतों महात्माओं में बांट देता तथा दूसरे भाग को पुनः 2 हिस्से कर देता, जिससे एक हिस्से से वो निर्धनों की सेवा करता तथा अंत में बचे हिस्से को वो अपने पारिवारिक खर्चों के लिए उपयोग करता। वो प्रतिदिन नियम से ये कार्य करने लगा। राजा रूपसेन बीरबल की सेवा से अत्यंत प्रसन्न था। अब उन्हें भी लगने लगा था कि इस जैसे सेवक के लिए ये वेतन ठीक है। बीरबल भी पूरे तन मन से राजा की सेवा करता। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक रात जब बीरबल राजा के शयन कक्ष की पहरेदारी कर रहा था तो उसे महल के बाहर से किसी स्त्री के रोने का आवाज सुनाई दी। इस आवाज से राजा की नींद भी टूट गई और उन्होंने बीरबल को ये पता लगाने भेजा कि वो कौन है और क्यों रो रही है। सेवक बीरबल ने राजा की आज्ञा का पालन किया और महल से बाहर आकर आवाज की दिशा की ओर चल दिया। कुछ दूर चलने पर वो एक शमशान घाट के निकट पहुंचा। उसे आभास हुआ कि रोने की आवाज यहीं कहीं से आ रही है और वो अंदर आ गया। उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री वृक्ष के नीचे बैठी रो रही है। वो उस स्त्री के पास गया और पूछा, देवी, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? वो स्त्री रोती रही परंतु कोई उत्तर नहीं दिया। बीरबल ने पुनः उससे यही प्रश्न किया। उस स्त्री ने बीरबल को देखा और कुछ क्षण चुप रहने के बाद कहा, मुझे राजलक्ष्मी कहते हैं। अब तक राजा रूपसेन के महल में वास करती थी, किंतु अब उस महल में कुललक्ष्मी ने अधिकार कर लिया है। मुझे एक योग्य राजा के महल को छोड़ने का दुख है। उस कुललक्ष्मी का कुप्रभाव भी महल पर शीघ्र होगा, जिसके कारण राजा 1 माह में अनेक दुखों को भोगकर मृत्यु को प्राप्त होगा।
राजलक्ष्मी की बात सुनकर बीरबल परेशान हो उठा। उधर राजा रूपसेन भी इस आवाज के प्रति अपनी जिज्ञासा के कारण बीरबल के पीछे पीछे शमशान घाट तक पहुंच गया था और उसने सब बातें सुन ली थी। देवी राजलक्ष्मी, क्या राजा के बचाव का कोई उपाय नहीं है? बीरबल ने पूछा। उपाय तो है, पर बहुत कठिन है। कोई बात नहीं, मैं हर उपाय करने को तत्पर हूं। तो सुनो, मैं जानती हूं कि तुम राजा के निजी सेवक हो और तुम ही राजा की जान बचा सकते हो। यहां से पूर्व दिशा की ओर 5 कोस की दूरी पर देवी का मंदिर है। यदि तुम अपने हाथों से अपने पुत्र की बलि देवी के चरणों में दे दो तो राजा दीर्घ आयु होगा और उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे। ये बात सुनकर बीरबल तुरंत अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उनके पुत्र और पुत्री भी जाग गए, उन्हें भी ये बात बताई। बीरबल ने अपने पुत्र से पूछा, क्या वो राजा की जीवन रक्षा के लिए अपनी बलि देने को तैयार है? पिताजी, राजा तो हमारे अन्नदाता हैं। उनके जीवन के लिए स्वयं मृत्यु का वर्ण करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, पुत्र ने उत्तर दिया। ठीक है, तो हम अभी देवी के मंदिर चलते हैं, बीरबल ने कहा। उधर राजा भी बीरबल के पीछे उसके घर तक पहुंच गया था। उसने भी चुपके से सारी बातें सुन ली थी। जब बीरबल परिवार सहित देवी के मंदिर की ओर चल दिया तो राजा रूपसेन भी उनके पीछे हो लिया। बीरबल राजा की उपस्थिति से अनभिज्ञ था। मंदिर में पहुंचकर बीरबल देवी प्रतिमा के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, माता, आज मैं अपने स्वामी और इस नगर के राजा के प्राणों की रक्षा के लिए अपने पुत्र की बलि तुम्हें अर्पित करता हूं। इतना कहकर बीरबल ने तलवार से अपने पुत्र की गर्दन काट दी और उसे देवी के चरणों में अर्पण कर दिया। भाई की मृत्यु को उसकी बहन सहन न कर सकी। उसने देवी का त्रिशूल खींच लिया और उससे अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुत्र और पुत्री की मृत्यु ने उनकी मां को भी विचलित कर दिया। उसने भी उसी त्रिशूल को अपने हृदय में उतारकर मृत्यु को अपना लिया। अपने पूरे परिवार का अंत देखकर बीरबल का भी मन भर आया। उसने सोचा कि अब वो जीकर क्या करेगा, अतः उसने भी तलवार से अपना प्राण अंत कर लिया। राजा रूपसेन ने जब ये देखा कि उसका सच्चा सेवक अपने परिवार सहित मृत्यु को अपना चुका है तो उससे भी रहा न गया। वो सोचने लगा कि सेवक जब अपने राजा के लिए प्राण दे सकता है तो मैं सेवक के लिए क्यों नहीं। यही सोचकर उसने अपनी तलवार निकाल ली। वो अपने ऊपर वार करता इससे पहले ही देवी साक्षात रूप में प्रकट होकर बोली, राजा रूपसेन, अब तुम दीर्घ आयु होकर प्रजा की सेवा करो। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, अतः जो वरदान चाहे मांग लो। माता, ये मेरा सच्चा सेवक था। इसने मेरे लिए अपने परिवार को बलिदान कर दिया। मैं तुमसे वरदान के रूप में इनका जीवन मांगता हूं। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी वत्स। ये कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने देखा कि चारों व्यक्ति जीवित अवस्था में उसके सामने खड़े हैं। राजा रूपसेन बीरबल की सेवा भक्ति से प्रसन्न था, अतः उसने अपना आधा राज्य बीरबल को सौंपकर उसे राजा बना दिया। विक्रम, तुमने कथा तो सुन ली। अब ये बताओ कि बीरबल उसका पुत्र, पुत्री, पत्नी और राजा में से किसका बलिदान सबसे बड़ा था? बेताल ने कथा समाप्त करके प्रश्न किया। बेताल, इनमें से राजा का बलिदान सबसे बड़ा था। यद्यपि उसने अपना बलिदान देवी के प्रकट हो जाने के कारण नहीं दिया, किंतु वो इसके लिए तैयार तो हो ही गया था। वो तो अपने सेवक के लिए बलिदान कर रहा था, जबकि बीरबल का तो कर्तव्य था कि वो अपने स्वामी के लिए बलिदान करता। पुत्र ने जो किया वो उसके लिए पिता की आज्ञा थी। बहन ने भाई के मोहवश ऐसा किया, जबकि मां ने अपने बच्चों को खो देने के गम में बलिदान किया। अतः राजा के बलिदान को ही सबसे बड़ा बलिदान माना जाएगा। विक्रम, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था, चूंकि तुम बोल पड़े अतः मैं चला। बेताल एक बार फिर शमशान की ओर उड़ चला, किंतु विक्रम ने भी उसे पकड़ने की ठान रखी थी। वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया। आइए सुनते हैं आज की कहानी, कौन सबसे नाजुक। हर बार की तरह इस बार भी विक्रम ने बेताल को
वृक्ष से उतारकर अपनी पीठ पर लाद लिया। सफर काटने के लिए विक्रम को न बोलने की शर्त पर बेताल ने नई कथा सुनानी आरंभ की। वर्धमान नगर में धर्मराज नामक राजा का राज था। उसकी 2 रानियां थीं, दोनों ही बहुत नरम स्वभाव की थी। राजा उनका बहुत ख्याल रखता था। इसी नगर में स्थित एक मंदिर के पुजारी का नाम पंडित जगतराम था। मंदिर में उसके साथ उसकी पोत्री रूपा भी रहती थी। रूपा नवयौवना हो गई थी, इसलिए जगतराम उसके विवाह के लिए चिंतित रहने लगा था। एक बार राजा उस मंदिर में पूजा करने के लिए आया और रूपा को देखकर उस पर मोहित हो गया। उसने उसी क्षण तय कर लिया कि वो रूपा को अपनी तीसरी रानी बनाएगा। राजमहल में वापस पहुंचकर उसने अपने दूत के द्वारा पंडित जगतराम के पास रूपा से विवाह का संदेश भिजवा दिया। राजा का संदेश मिलने पर पंडित जगतराम चिंतित हो उठा। उसकी चिंता ये थी कि एक तो राजा की पहले से ही 2 रानियां थी और दूसरी चिंता ये थी कि रूपा की उम्र राजा से बहुत कम थी। पंडित जगतराम इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करके राजा का अपमान भी नहीं करना चाहते थे, किंतु उत्तर तो देना ही था। अतः उसने राजा के दूत को रूपा की कम उम्र का कारण बताकर वापस भेज दिया। दूत ने संदेश राजा को दे दिया। अगले दिन प्रातः राजा स्वयं मंदिर में पहुंच गया और पंडित जगतराम के चरण स्पर्श करके कहा, पंडित जी, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं रूपा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। राजा के स्वयं आग्रह करने पर जगतराम मना न कर सका और उसने उस विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। राजा ने जगतराम का धन्यवाद अदा किया और वापस महल में लौट आया। कुछ दिन बाद राजा धर्मराज और रूपा का विवाह हो गया। रूपा अब महल में छोटी रानी के रूप में रहने लगी। दोनों बड़ी रानियां भी उसे बहुत प्रेम करती थी। राजा ने भी रूपा को पूरा मान सम्मान और प्रेम दिया। रूपा भी दोनों बड़ी रानियों की भांति बहुत नरम स्वभाव की थी, अतः राजा उसका भी विशेष ध्यान रखते थे। पूर्णमासी के दिन राजा अपनी तीनों रानियों के साथ महल के उद्यान में टहलने आया। आकाश में पूर्ण रूप से खिला हुआ चंद्रमा बेहद सुंदर लग रहा था। घूमते घूमते सबसे बड़ी रानी ने कुछ समस्या महसूस की तो राजा ने पूछा, प्रिय क्या हुआ? महाराज, चंद्रमा की तीव्र प्रकाश मुझे सहा नहीं जा रहा, पीठ में जलन होने लगी है। राजा ने जब बड़ी रानी की पीठ देखी तो वहां पर चंद्रमा का प्रकाश पड़ने के कारण फपोले पड़ गए थे। राजा ने तुरंत पालकी मंगवाई और उसे उसमें बिठाकर वापस उसके कक्ष में भिजवा दिया। राजा अपनी मझली और छोटी रानियों के साथ उद्यान की सैर करने लगा। इसी बीच मझली रानी ने राजा से कहा, महाराज, ये गुलाब का पुष्प कितना सुंदर है, कृपया इसे तोड़कर मेरे बालों में लगा दें। राजा फूल तोड़कर उसे रानी के बालों में लगाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि फूल हाथ से छूटकर रानी के पैर में गिर पड़ा। फूल के पैर पर गिरते ही रानी दर्द से करहा उठी। चोट इतनी तेज थी कि पैर पर घाव बन गया, जिस कारण रानी को चलने में कठिनाई हो रही थी। राजा ने उसे सहारा दिया और सेवकों से कहकर उसके लिए भी पालकी मंगवाई। थोड़ी देर में पालकी आ गई और रानी उस पर बैठकर अपने कक्ष में चली गई। अब बाग में छोटी रानी रूपा और राजा धर्मराज रह गए। वो दोनों ही चांदनी रात का आनंद लेते हुए विहार करने लगे। घूमते घूमते अचानक छोटी रानी का सिर चकराने लगा और वो सिर पकड़कर एक ओर बैठ गई। राजा ने जब उसकी दशा देखी तो पूछा, प्रिय, अब तुम्हें क्या हुआ? महाराज, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अचानक कैसे हो गया? महाराज, कहीं दूर कोई मूसल चला रहा है और उसकी आवाज मुझसे सही नहीं जा रही है। राजा ने गौर किया तो उन्हें भी कहीं दूर से मूसल चलने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी, किंतु वो आवाज तो इतनी हल्की थी कि कोई गौर करके सुने तो ही सुनाई दे। पर रानी को जब उससे समस्या हुई तो राजा उसे भी उसके कक्ष में छोड़ आया। विक्रम कहाँ खो गए? वेताल ने पूछा। विक्रम शांत था, लगता है कहानी को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अब ये बताओ कि तीनों रानियों में सबसे अधिक नरम स्वभाव की कौन सी रानी थी? बेताल ने पूछा।
बेताल, राजा की तीनों रानियां वाकई बहुत नरम स्वभाव की थी, किंतु मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा कोमल छोटी रानी रूपा थी, क्योंकि बाकी दोनों रानियां जिन चीजों से परेशान हुई थी वे तो प्रकट रूप में थीं, किंतु छोटी रानी रूपा तो दूर से आती मूसल की आवाज से पीड़ित हो उठी थी। अतः रूपा ही सबसे अधिक कोमल थी। विक्रम, तुम फिर बोल पड़े, इसलिए मैं जा रहा हूं। ये कहकर विक्रम की पकड़ से छूटकर बेताल उड़ते हुए दूर चला गया। विक्रम उसे काबू करने के लिए फिर उसके पीछे चल पड़ा। आइए सुनते हैं आज की कहानी पहले हंसा फिर रोया क्यों। इस बार भी बेताल को अपने वश में किए विक्रम ने गद्दे पर लाद कर चल दिया। बेताल ने एक नई कथा सुनानी आरंभ की। चंद हृदय नामक नगरी का राजा नरवीर इन दिनों काफी चिंतित रहता था। उसके नगर में अचानक चोरियां होने लगी थी। प्रत्येक रात 2-3 सेठों के यहां चोरी हो जाती थी। सभी लूटने वाले सेठ राजा के पास शिकायत कर देते थे, किंतु उन शिकायतों का निवारण नहीं हो पा रहा था। राजा नरवीर ने अपने राज्य में बढ़ती हुई चोरियों की घटनाओं को देखते हुए नगर कोतवाल को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया, किंतु सारे सुरक्षा प्रबंध व्यर्थ हो गए। इन सब के बावजूद चोरियां होनी न रुकी। परेशान होकर एक बार फिर इन सेठों ने राजा के पास जाकर दुहाई दी, महाराज हमारी सुरक्षा का कुछ उपाय कीजिए, अन्यथा हमें दूसरे नगर में जाकर व्यापार करना पड़ेगा, जिससे आपको ही राजस्व की हानि होगी। राजा उन व्यापारियों की व्यथा से अवगत था। राजा ने उनको विश्वास दिलाया कि वे इन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएंगे और चोरों को पकड़ने की व्यवस्था स्वयं करेंगे। व्यापारी संतुष्ट होकर चले गए, किंतु राजा की चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि चोर का न पकड़ा जाना उनकी भी बदनामी का कारण बन सकता था। उधर वो चोर चतुरता पूर्वक चोरियां कर रहा था। वो एक हष्टपुष्ट और सुंदर नौजवान था, जिसे देखने पर कोई भी चोर नहीं कह सकता था। इस कारण भी वो सिपाहियों की पकड़ में नहीं आ रहा था। अगली रात वो चोर नगर के सेठ धर्मराज के घर चोरी करने गया। वहां उसकी दृष्टि सेठ की पुत्री शोभानी पर पड़ी। सुंदर कन्या को देखते ही वो उस पर मोहित हो गया। शोभानी की भी उस पर दृष्टि पड़ गई। उसे भी चोर भाग गया। उसने शर्माते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? मैं एक चोर हूं और यहाँ चोरी करने आया था। शोभानी ने समझा कि वो हृदय को चुराने की बात कर रहा है, इसलिए लाजते हुए मुस्कुरा दी। चोर ने अगली रात पुनः आने का वचन दिया और चला गया। अब वे दोनों रोज रात को मिला करते। चोर पहले शोभानी से मिलता, फिर चोरी करने चला जाता। शोभानी इस बात से अनजान थी कि वो वास्तव में चोर है, इसलिए उसने मन ही मन उस युवक से विवाह करने का निश्चय कर लिया था। चोर चोरियां करता रहा और राजा परेशान होता रहा। जब राजा पर दबाव अत्यधिक बढ़ गया तो उसने तय किया कि वो स्वयं चोर को पकड़ने जाएगा, इसलिए वो भेष बदलकर रात को घूमने लगा। एक दिन राजा ने चोर को एक सेठ के घर में घुसते हुए देख लिया। पूछा, एक कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? मैं इस नगर का चोर हूं और सेठ के घर चोरी करने जा रहा हूं। क्या तुम वही चोर हो जिसने सारा नगर त्रस्त है? राजा ने पूछा। हाँ, किंतु ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं भी चोर हूं, दूसरे नगर से आया हूं, पर सोचता हूं कहीं और चला जाऊं। यहां तो तुम हो ही। राजा ने सच्चाई छुपा ली। सोचा कि इस चोर के ठिकाने का पता लगाकर इसे पूरे गिरोह के साथ पकड़ा जाए। अरे भाई, जब तुम भी चोर हो तो तुम हमारे ही काम के हुए। कोई बात नहीं, अब हम साथ ही चोरी करेंगे और लूट का माल आधा आधा बांट लेंगे। चोर ने उत्तर दिया। दोनों ने वहां चोरी की। इसके बाद राजा चोर के साथ अपने ठिकाने पर लौट आया। घने जंगलों में एक गुफा में चोर ने अपना अड्डा बना रखा था। राजा ने देखा कि वहां पर लूट का सारा धन पड़ा हुआ है। राजा को इस बात का एहसास हो गया कि वो चोर अकेला ही चोरी करता था। अब राजा ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं चंद्र हृदय नगर का राजा नरवीर हूं, सावधान हो जाओ, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। चोर भी अद्भुत साहसी था। उसने कैद से बचने के लिए राजा से मुकाबला किया। राजा ने भी महसूस किया कि चोर सचमुच साहसी और वीर है। फिर भी राजा ने उसे अपने वश में कर ही लिया।
और राजा उसे पकड़कर गुफा से बाहर ले आया। जंगल से बाहर आने पर राज्य के सिपाही भी राजा को मिल गए। उन्होंने राजा को पहचान लिया और चोर को अपने वश में कर लिया। थोड़ी देर में यह सूचना पूरे नगर में फैल गई कि राजा ने उस चोर को पकड़ लिया है। सभी लोग अपने घरों से निकलकर उस चोर को उत्सुकता पूर्वक देखने लगे। कुछ देर बाद राजा और उसके सिपाही चोर को बांधे हुए एक सेठ धर्मदास के घर के सामने से गुजरे। धर्मदास की पुत्री शोभानी भी चोर को देखने के लिए अपने घर की खिड़की के पास खड़ी थी। उसने जब चोर को देखा तो पहचान गई, किंतु अब तो वो उसे अपना हृदय दे चुकी थी और मन ही मन उसे पति भी स्वीकार करती थी। अतः वो तड़प कर रह गई। उसने अपने पिता को सारी बातें बता दी। धर्मदास अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था और बाल अवस्था से उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण किया करता था। जब शोभानी ने अपने पिता से उस चोर को अपने पति के रूप में मांगा तो उसके पिता से रहा न गया। वो भी उस दरबार में उपस्थित हो गया जहां चोर के भाग्य का फैसला होने वाला था। दरबार में मौजूद सभी सेठ और व्यापारी चोर को मृत्यु दंड देने के लिए कह रहे थे। राजा भी अपने मंत्रिमंडल से विचार विमर्श कर रहा था कि चोर को क्या दंड दिया जाए। तभी सेठ धर्मदास ने कहा, महाराज कृपया इस चोर को मृत्युदंड न देकर अर्थदंड दें। आप इस पर जितना भी अर्थदंड लगाएंगे उसमें भरने को तैयार हूं। राजा, दरबारीगण तथा दरबार में उपस्थित सभी सेठ और व्यापारी धर्मदास की बात सुनकर आश्चर्यचकित थे। राजा ने जब इसका कारण जानना चाहा तो धर्मदास ने बता दिया कि उसकी पुत्री चोर से प्रेम करती है तथा इससे विवाह करना चाहती है, परंतु राजा ने धर्मदास का अनुरोध स्वीकार नहीं किया और चोर के लिए मृत्युदंड की घोषणा कर दी। तभी दरबार में शोभानी उपस्थित हुई और कहा, महाराज इन्हें मृत्युदंड न दें, मैं इनसे विवाह करना चाहती हूँ। यदि आप दंड देना ही चाहते हैं तो इसके बदले मुझे मृत्युदंड दे दें। हम तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करते हैं, किंतु दंड विधान यही कहता है कि जिसने अपराध किया है सजा उसे ही मिलनी चाहिए, अतः इसका मृत्युदंड तो अटल है, राजा ने कहा। राजा की आज्ञा के बाद चोर को फांसी स्थल पर ले जाया गया। जब चोर को फांसी दी जाने लगी तो शोभानी ने चोर से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं और तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। तुम्हारी मृत्यु के बाद मैं तुम्हारे साथ ही चिता में सती हो जाऊंगी, ये मेरा प्रण है। शोभानी की बात पर चोर को हंसी आ गई। फिर न जाने अचानक क्या हुआ कि वो जोर जोर से रोने लगा। चोर को फांसी दे दी गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की तैयारी हुई। चिता सजाई गई। अपने प्रण के अनुसार शोभानी भी सती होने के लिए उसकी चिता पर बैठ गई। चिता को अग्नि देने की तैयारी हो रही थी कि तभी देवी मां प्रकट होकर बोली, बेटी तू महान है, तूने जता दिया कि सच्चा प्रेम क्या होता है। बोल तेरी क्या इच्छा है, आज तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी। देवी मां, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा पति मुझे लौटा दो, मैं इनके साथ अपना वैवाहिक जीवन बिताना चाहती हूँ। देवी मां ने शोभानी की मनोकामना पूर्ण कर दी। चोर जीवित हो गया और नया जीवन पाकर प्रसन्न हुआ। शेष जीवन उसने शोभानी के साथ ईमानदारी और परिश्रम से बिताया। विक्रम, अब तुम ये बताओ कि चोर फांसी लगने से पहले शोभानी की बात सुनकर पहले हंसा और बाद में रोया क्यों? जल्दी बताओ, मैं जानता हूं तुम्हें इसका उत्तर ज्ञात है। बेताल, वो चोर इसलिए हंसा कि सेठ धर्मदास उसे अपना धन देकर बचाना चाहता था और उसकी पुत्री उसके साथ सती होना चाहती थी। वो सोच रहा था कि ये दोनों उसके लगते ही क्या हैं, और रोया इसलिए कि उसे अफसोस हुआ कि शोभानी से सच्चा प्रेम किया किंतु उसे विवाह नहीं कर पा रहा। हाँ, तेरा उत्तर सही है, पर चूंकि तू बोला अतः मैं जा रहा हूं। ये कहकर बेताल शमशान की ओर उड़ चला। विक्रम भी उसके पीछे चल दिया। आइए सुनते हैं आज की कहानी, पापी कौन। बेताल को पुनः अपने वश में कर पीठ पर लादकर विक्रम साधु के पास जा रहा था कि बेताल ने विक्रम को ये कथा सुनाई। देवगढ़ नामक नगर में एक ब्राह्मण देवी स्वामी अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। उसका पुत्र हरि स्वामी नवयुवक था। एक दिन हरि स्वामी की भेंट उसी नगर में रहने वाली एक सुंदर नवयुवती से हुई।
उसे देखकर हरिस्वामी उस पर रीझ गया। जब हरिस्वामी से रहा न गया तो वो उस सुंदरी के पास गया और पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? पहले तो वो युवती सकपका गई, फिर उस युवक को देखकर संभलती हुई बोली, मेरा नाम लावण्यवती है और मैं सेठ दीनानाथ की पुत्री हूँ। लावण्यवती बहुत ही सुंदर नाम है। मैं हरिस्वामी हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, उसने कहा। लावण्यवती शर्मा कर मुस्कुरा दी और भाग गई। इसके बाद दोनों अक्सर मिलने लगे। एक दिन दोनों बाग में टहल रहे थे कि अचानक तेज हवाओं के साथ बादल घिर आए और वर्षा शुरू हो गई। उन दोनों ने निकट बने एक वीरान मंदिर में जाकर शरण ली। तभी हवा के तेज झोंकों ने लावण्यवती के आंचल को गिरा दिया। हरिस्वामी ने लावण्यवती की बाहें पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। कुछ देर बाद वे दोनों अलिंगबंद हो गए। जब वर्षा रुक गई तो हरिस्वामी को ताक रही थी लावण्यवती। हरिस्वामी ने स्थिति को भांपते हुए कहा, लावण्यवती, जो कुछ हुआ उसके लिए हम दोषी नहीं हैं। तुम चिंता न करो, मैं आज ही अपने माँ से बात करूँगा। हम लोग शीघ्र ही विवाह कर लेंगे। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। घर जाकर हरिस्वामी ने अपनी माँ से बात की। उसकी माँ ने उदासी भरे स्वर में कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तू लावण्यवती से प्रेम करता है, किंतु ये विवाह होना संभव नहीं है। क्यों माँ? बेटा, लावण्यवती के पिता ठाकुर हैं, वे इस विवाह के लिए कदापि तैयार न होंगे। माँ, मैं लावण्यवती के बिना रह नहीं सकता। ठीक है, प्रयत्न करके देख लेते हैं। हरिस्वामी से अधिक प्रतीक्षा न की गई। वो उसी समय लावण्यवती के पिता ठाकुर दीनानाथ से मिलने उनके घर चला गया। वहाँ उसके पिता से भेंट की। जब ठाकुर ने उसके वहाँ आने का कारण पूछा तो उसने अपनी जेब से एक पत्र निकालकर ठाकुर के हाथ में थमा दिया। ठाकुर ने उस पत्र को पढ़ा। हरिस्वामी ने उस पत्र में लावण्यवती से प्रेम की सारी बातें लिखकर उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की थी। ठाकुर को क्रोध आया, किंतु उसकी पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा, स्वामी, हमें अपनी पुत्री की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। मुझे सब कुछ बता दिया है। वो हरिस्वामी से प्रेम करती है। अपनी पत्नी की बात सुनकर ठाकुर दीनानाथ इस विवाह के लिए राजी हो गया। परिवार के बड़ों की स्वीकृति के बाद हरिस्वामी और लावण्यवती का विवाह हो गया और दोनों हर्ष और उल्लास से रहने लगे। एक रात हरिस्वामी और लावण्यवती अपने घर की छत पर सो रहे थे। तभी उड़न खटोले में बैठकर एक राजकुमार ऊपर से गुजरा। उसकी दृष्टि लावण्यवती पर पड़ी। वे बेसुध सोई पड़ी थी। उसे देखकर राजकुमार ने उड़न खटोले को नीचे उतारा। उसने लावण्यवती को उठाकर अपने खटोले में रख दिया और वापस उठ चला। कुछ देर बाद जब लावण्यवती की नींद खुली, स्वयं को एक अनजान मनुष्य के साथ उड़न खटोले में देख वो चीख पड़ी, छोड़ दो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो, कौन हो तुम? उसकी इस चीख पुकार का राजकुमार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो बोला, मैं गंधर्व राजकुमार हूँ और तुम्हें राजमहल में ले जाकर अपनी रानी बनाऊंगा, किंतु मैं विवाहिता हूँ। तुम्हारा पति तुम्हें क्या दे सकता है? मैं राजकुमार हूँ और मुझसे विवाह करते ही तुम महारानी बन जाओगी, उसने कहा। लावण्यवती उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। प्रातः जब हरिस्वामी उठा तो अपनी पत्नी को शैया पर न पाकर कुछ चिंतित हुआ। उसने सोचा शायद उठकर नीचे चली गई होगी। नीचे आकर उसने माँ से पूछा तो उसने भी अनभिज्ञता जताई। उसने बहुत खोज किया किंतु वो नहीं मिली। कई दिनों तक जब हरिस्वामी को अपनी पत्नी नहीं मिली तो उसके दुख में उसने वैराग्य धारण कर लिया। घर बार छोड़कर वो जंगलों में भटकने लगा और भिक्षा मांगकर अपना गुजर बसर करने लगा। एक बार हरिस्वामी किसी द्वार पर भिक्षा के लिए पुकार रहा था। उसकी पुकार सुनकर गृहिणी बाहर आई। हरिस्वामी ने भिक्षा का पात्र उसके आगे बढ़ा दिया। गृहिणी हरिस्वामी को थोड़ी प्रतीक्षा करने को कहकर अंदर गई और थोड़ी देर बाद वापस आकर उसके पात्र में खीर डाल दी। हरिस्वामी भिक्षा लेकर चल दिया। नदी के किनारे पहुंचकर उसने खीर को एक वृक्ष के नीचे रखा और नदी में स्नान करने चला गया। जहां हरिस्वामी ने खीर रखी थी उस वृक्ष के नीचे एक सर्प रहता था। वो सर्प अपने बिल से बाहर आया और खीर खाने लगा। थोड़ी सी खीर खाकर
वो वापस बिल में चला गया। सर्फ के चखने के कारण खीर जहरीली हो चुकी थी। हरि स्वामी जब स्नान करके वापस आया तो उसने खीर खाना शुरू कर दिया। वो इस बात से अनभिज्ञ था कि उसकी खीर में सर्प का विष मिला हुआ है। खीर खाने के बाद जब उसे इस बात का आभास हुआ कि खीर विषायक थी तो वो तुरंत उसी द्वार पर वापस पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मुझे जहरीली खीर भिक्षा में दे दी। हरिस्वामी की आवाज़ सुनकर गृहिणी बाहर आकर बोली, मैंने तो तुम्हें स्वच्छ खीर दी थी, मैं भला उसमें जहर क्यों मिलाने लगी? तुम स्वयं देख लो, मेरा सारा शरीर नीला पड़ चुका है, तुम्हारी खीर में जहर था। बात पूरी कहे बिना ही हरिस्वामी गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। तब तक उस स्त्री का पति भी बाहर आ गया था और आस पड़ोस के लोग भी एकत्र हो गए थे। जब उस गृहिणी के पति ने देखा कि उसकी पत्नी द्वारा दी गई खीर को खाकर एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है तो वो उस पर क्रोधित हो उठा। तूने एक ब्राह्मण को उसकी खीर में जहर मिलाकर दे दिया, क्यों किया ऐसा? उसके पति ने पूछा। स्वामी, मैं सत्य कह रही हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठी मक्कार, तूने पाप किया है, अब तू यहां नहीं रह सकती, निकल जा मेरे घर से। नहीं स्वामी, मुझे घर से न निकालें, मैं निर्दोष हूं। किंतु उसके पति ने एक नहीं सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। विक्रम, मेरी कथा तो यहीं समाप्त हुई। अब तुम ये बताओ कि वास्तव में पाप किसने किया? वातावरण में कुछ क्षण शांति छाई रही। फिर विक्रम ने उत्तर दिया, अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देने वाला युवक ही वास्तव में पापी है। विक्रम, कहा तो तूने एकदम सत्य, पर यह भी तो बता दे कैसे? बेताल, सर्प को हम पापी नहीं कह सकते क्योंकि वो तो विषयुक्त होता ही है। हरिस्वामी भी इस बात से अनभिज्ञ था कि उसकी खीर में विष मिल चुका है। उस गृहिणी ने भी हरिस्वामी को भिक्षा देकर अपना धर्म निभाया था, किंतु उसके पति ने जो किया वो पाप था। उसने सत्य को जानने का प्रयत्न नहीं किया। मुझे मालूम था यही उत्तर दोगे। चूंकि तुम बोल पड़े इसलिए अब मैं जा रहा हूं। और बेताल उड़ चला। विक्रम फिर से उसके पीछे था। फिर से